हेलो फ्रेंड्स, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पोलिनोमियल का लेक्चर और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल 2.2 का एक्सरसाइज। तो 2.2 का एक्सरसाइज पढ़ने से पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वैसे फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जो आके पढ़ नहीं सकते हैं वो घर पर आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में जो व्यक्ति इसका लेक्चर नहीं पढ़े हैं वो सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसका लेक्चर पढ़िए। लेक्चर पढ़ने के बाद आप इसको पढ़िएगा तो आपको फुली कंसेप्ट समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए वीडियो को। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 2.2 का कहता है बाबू कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जाँच कीजिए। तो देखिए, आपको इसके संबंध के सत्यता की जाँच करनी है। क्वेश्चन आपको 5 को दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x² - 2x - 8। इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं और इसको बोला जाता है फर्स्ट इंटू लास्ट विधि। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट इसलिए मेथड बोला जाता है क्योंकि ये CBSE वाले पढ़ते हैं। वैसे आप लोग को इसको पढ़ना है क्या, फर्स्ट इंटू लास्ट विधि पढ़िए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट विधि में करना क्या, फर्स्ट ये है, इंटू मतलब होता है मल्टीप्लाई, फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटू लास्ट इज इक्वल टू इतना, मतलब फर्स्ट से लास्ट में गुणा करना है विधि के आधार पर। तो पहले से अंतिम वाले में गुणा किए तो क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसका फैक्टर ऐसा कर दो, ऐसा इसका टेबल पढ़ो, ऐसा पढ़ा पढ़िए कि उसको गुणा करें तो 8 आए। और हम ये केवल 8 ही नहीं लाना है हमको, x² में हम 8 से गुणा किए हैं। किससे गुणा किए हैं, x² में 8 से गुणा किए हैं तो 8x² आया है। तो अब ऐसा पढ़ा पढ़िए कि ये माइनस में 8 है, ये भी ध्यान दीजिए, ये माइनस में है तो आपका माइनस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, माइनस में। मतलब कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका -8 आए। तो -8 लाने के लिए आप क्या करोगे, -8 लाने के लिए आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हो। तो इसको समझो, ऐसा टेबल लो कि इसको मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाए। तो हम क्या ले लेते कि हम इसको रफ में करते हैं। पहले यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। समीकरण क्या था, x² - 2x और -8। तो फर्स्ट इंटू लास्ट विधि में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से इंटू, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से इंटू कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ये रहा और लास्ट ये रहा माइनस में, तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा -8x²। अब आपको ऐसा मल्टीप्लाई लेना है कि इसको मल्टीप्लाई मतलब गुणा करें, ऐसा पढ़ा लो कि गुणा करें, या आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए, 8 ले लीजिए और उसका गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो अब ये 2 दूनी 4 और 2, यानी कि 4 से 2 में गुणा करो तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। अब हमको x² चाहिए तो दोनों के साथ क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब हमको इसको माइनस में लाना है तो एगो प्लस में लिखना पड़ेगा और एगो माइनस में। बेसिकली आप बीच में प्लस ही रखोगे, ये आपको याद होना चाहिए कि बीच में कुछ भी हो जाए बीच में हमको प्लस ही रखना है। तो ये सवाल के आधार पर ये डिपेंड करता है। यहाँ पे इसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि 4x + 2x ही लिखिए, आप माइनस नहीं लिख सकते हैं। माइनस लिखिएगा आपका गलत हो जाएगा। सवाल प्लस में दिया हो, माइनस में दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिखिए। अब अगर माइनस में लाना होगा तो सवाल इसमें यहाँ पे जो x का गुणांक होगा वहाँ पे माइनस में दिया होगा, अगर प्लस में लाना होगा तो वहाँ पे प्लस में दिया होगा। लेकिन यहाँ पर आप आँख बंद के आँख खोल के जैसे भी लिखो प्लस ही लिखना है, यहाँ पे चेंज करोगे गलत हो जाएगा। ये फर्स्ट इंटू लास्ट विधि का मेथड है, बस ये चीज़ समझे। तो इसको कैसे लिखते हैं, हमने क्या बताया, फर्स्ट इंटू लास्ट विधि में पहले से अंतिम वाले में गुणा करें। तो हम पहले से अंतिम वाले में गुणा करते हैं तो ये आता है x² - 8, x² - 8 से मल्टीप्लाई हुआ -8x² आया। अब इसको हम लोग क्या किए, अब आपको ऐसे समझ में नहीं आया कौन सा टेबल लें तो इसका एलसीएम कर लेते हैं। तो 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = यहाँ पर 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4। तो इसको करोगे तो 2 दूनी 4 और ये 2, तो 2 दूनी 4 और 2, मतलब जो ऊपर रहेगा उसका मल्टीप्लाई और नीचे वाले का मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 हो गया,
तो यहाँ पे या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका क्या लगता है जोड़ा लगता है वो एक बार लिखाएगा, और जिसका नहीं लगता वो एक बार लिखाएगा। तो 2 दूनी 4 एक बार लिखाएगा और ये अलग लिखाएगा, ये भी समझ सकते हो। जैसे तुमको समझ में आया समझ लो। तो अब ये चीज़ हो गया। अब ये 4x को 2x से मल्टीप्लाई किए तो 8x में x किए तो x स्क्वायर आया, लेकिन अब यहाँ पे गुणा तो रहेगा नहीं। यहाँ पे क्या बोले थे 4x 2x आपको लेना है, लेकिन बीच में क्या लेना है प्लस। कभी आप भूल कर माइनस न लीजिए, ऐसा गलत हो जाएगा। तो करते हैं कैसे, इसको करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लाए थे 4x 2x लाए थे ना, तो x स्क्वायर, देखो यहाँ पर माइनस है ना, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तभी वो चीज़ लिखेंगे, माइनस रहेगा तभी ये लिखेंगे। माइनस तो माइनस लिख देते हैं। और क्या लाए थे 4x + 2x और ये -8। देखो ये कैसे चेंज होता है, इसके रूल को थोड़ा सा नियम को समझिए, डिफरेंट है लेकिन बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस से करेंगे तो -4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, और यहाँ पर हमको क्या लाना था प्लस। तो देखो जी यहाँ पे 4x में अगर गुणा करो तो दोनों माइनस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो एक वो तो ये प्लस में हमको लाना है ना, तो यहाँ पे करिए ऐसे लिखिए इसको, ठीक है। ये माइनस में हो गया और ये किस में हो गया प्लस में हो गया, ठीक है। और ये -8 = 0। अब आप कहिएगा कि सर माइनस में 2x कैसे आया, तो देखिए -4 + 2 क्या होता है, जिसका साइन बड़ा होता है वही लगता है। तो 4 का साइन है, माइनस वाला साइन बड़ा है, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 ऐसे सिंपली घटा लीजिए और बड़े वाले का साइन लगा दीजिए। ये आपका रूल हुआ, तो माइनस में आ गया ना जी। और ये x तो है वैसा आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करें जोड़ा लग गया, क्या लग गया जोड़ा। इसमें से कॉमन लीजिए, जो दोनों में मिलेगा वो कॉमन होगा, ये आप याद रखें। तो दोनों में x मिल रहा है, यहाँ पे डबल x है। देखिए x में x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप पढ़े होंगे इसके पहले का नियम, क्रमबेरहवें नियम, सहचर्य नियम, संयोग का नियम, ये सब 9th का इक्वेशन है। तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे कि गुना में पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो x में x से गुणा करेंगे तो x ही होगा, लेकिन पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। तो वो सिचुएशन है। तो 2 गो है, तो 2 गो के पास को x है, 2 गो x है, तो एगो निकाल लीजिएगा तभी भी एगो बचेगा ना जी। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से हम 1 निकाल लेते हैं, कॉमन लेते हैं दोनों से 1, तो 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 × x = 4x होता है। तो 4 से हम क्या निकाले हैं x निकाले हैं, क्या निकाले हैं क्योंकि यहाँ पे x निकाले तो 4 से x निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा केवल 4 बच जाएगा। केवल क्या बच जाएगा 4 ही ना बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा 4। ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों में यहाँ पे साइन सबसे जरूरी है समझना। देखो चिन्ह तुम बदलो, माइनस रहे तो माइनस कॉमन ले सकते हो, लेकिन प्लस जो यहाँ पे रहेगा वही कॉमन लोगे। माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन ले लोगे, प्लस रहेगा तो प्लस कॉमन ले लोगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो यहाँ पे वो कॉमन लेना है। तुमको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे इसके साथ इस जोड़ा जो ये लगेगा, इसके साथ पहले जो भी साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, उसको कॉमन लेना है। तो एक बात और याद रखें कि जब भी प्लस कॉमन लिया जाता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है स्टूडेंट्स। जब भी आप प्लस कॉमन लें तो इक्वेशन या आपकी जो सवाल हैं, आपका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर माइनस लेते हो तो वो सारा का सारा उथल पुथल कर देगा। जो प्लस में होगा उसको माइनस में कर देगा, जो माइनस में होगा उसको प्लस में चेंज कर देता है। तो हम प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ से दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 का टेबल में दोनों आ जाएगा। तो 2 का टेबल निकाल लीजिए। तो 2 तो अभी बताए थे ना कि 2 × x = 2x। तो ये x हम इस बार नहीं निकाले, इस बार क्या निकाले 2 निकाल लिए। तो हम इस बार क्या निकाल लिए थे, आपको बता दें कि इस बार हमने 2 निकाला, और 2 जब निकाले हैं तो x केवल बच गया है। तो अब x यहाँ पे क्या लिखिएगा, केवल 2 के निकालने से x बचा था, तो यहाँ पे केवल x लिखेंगे और माइनस 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, ये आएगा 4 बार में, = 0। अब क्या हुआ, ये x लिखिए और ये +2 लिखिए। और एक बात और आप ध्यान रखें कि आपका इक्वेशन सही है कि गलत है, आपका समीकरण सही निकाल, आपने जो गुणनखंड किया वो सही किया है गलत किया है। तो इसकी जांच ऐसे होती है कि आपका दोनों ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है ये दोनों इक्वल आएगा, दोनों बराबर आएगा। अगर दोनों में थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो आप ऐसे ही जान जाओ कि तुम गलत बना रहे हो, तो उसको सुधारने का प्रयास करो। तो मेरा दोनों इक्वल है, यानी कि हम सही बना रहे हैं। तो x + 2 हो जाता है और ये x - 4 हो जाता है। ये दोनों के बदले कोई एक लिख लीजिए बराबर 0। अब 0 से दोनों को तुलना कीजिए, तो x + 2 = 0। तो x बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा, तो जब भी
बराबर के पार जाता है। ऐसे आगे पीछे करेंगे, 2 पहले लिखेंगे x इधर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर के इधर उधर कर सकते हैं, बराबर के पहले हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब भी बराबर का बॉर्डर पार करेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। माइनस कराएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस करेगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल, ये तो माइनस में बराबर किधर जाएगा तो प्लस में। तो अब इसकी जाँच लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, जाँच करना है हमको। तो पहले लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद में योग ही होगा, गुणनफल नहीं होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसके लेक्चर में हम पढ़ाए थे माइनस बी बाई ए, ये याद रखिए माइनस बी बाई ए। बी किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक होता है, और ए किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब अल्फा ये वाला वैल्यू, बीटा ये वाला वैल्यू, तो इसको पहले जांचिए। तो -2 ये माइनस और प्लस बीटा का मान है 4, तो +4 इक्वल टू माइनस बी बटा ए, तो ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये इक्वेशन हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें क्या है, इसमें है ये कि x के साथ, x स्क्वायर के साथ a आया है, x के साथ b आया है, और अचर पद है c, इसके ये किसी के साथ नहीं आया है। यहाँ पे किसका गुणांक मांग रहा है, x का गुणांक, तो x के साथ क्या आता है, b आता है। तो यहाँ पे b का गुणांक ही हमको चाहिए, तो x वाला टर्म खोजिए, x वाला। तो x वाला इसमें देखिए x स्क्वायर है, -2x है, और ये -8 है। तो आपको इसमें आपको x का गुणांक खोज ढूंढ लेना है। तो x का गुणांक तो यही 2 है, -2 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, माइनस, देखो जी एक बात समझो, ये तो फार्मूला में पहले से माइनस दिया था, और ये जो b का वैल्यू है ये भी माइनस में है। ये जो b का तुम वैल्यू लिखो, ये किस में लिखो, माइनस में। तो ये तो माइनस में दो पहले से, और ये फार्मूला वाला माइनस, और a आपका कितना है, x का गुणांक x के साथ कुछ नहीं है, तो x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी बताए थे कि जिसका साइन, देखो यहाँ पे सबसे बच्चे गलती कर जाते हैं कि सर हम प्लस का साइन लगाए कि माइनस का साइन लगाए। तो देखो डिजिट समझो, जो डिजिट बड़ा होगा, माने जौन अंक बड़ा होगा तो उसी का चिन्ह लगाओगे। वैसे तो तुम माइनस प्लस माइनस जानते हो, प्लस माइनस माइनस जानते हो, लेकिन तुम ये कन्फ्यूजन होते हो कि माइनस प्लस मतलब कौन सा साइन लगाएं। तो जो अंक बड़ा होता है उसी का साइन लगाया जाता है। दो जो है 4 से छोटा है तो माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस का साइन रहेगा, तो प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है। तो 2 को में से 4 हो जाएगा, 2 को सिंपली प्लस में, और यहाँ पे माइनस से माइनस में गुणा करोगे, प्लस में 2 को, देखो ये बराबर आ गया ना, एगो प्रूफ हो गया। दूसरा कहता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, माने अल्फा गुणे बीटा, तो c बाई ए, ये होता है अचर पद, c क्या होता है, अचर पद, और a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। इसकी भी जांच कर ली जाए, तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा 2 बीटा 4, तो -2 गुना 4 बराबर c बटा a। तो देखिए आपका c कितना है, -8 है, और a कितना है, a x का कुछ भी नहीं है, तो x का 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 लिख लेंगे। तो 4 दूनी -8 और बराबर 8 है करना -8, ये भी आपका प्रूफ हो जाता है। अब इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, प्लस ही नहीं जी, हाँ प्लस ही, इक्वल 0। वही फर्स्ट इंटू लास्ट विधि का रूल यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे करते हैं तो 4s था माइनस 4s था प्लस 1 था, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में पहला से लास्ट वाला मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा
4 मल्टीप्लाई 1 प्लस में है 4s है, 4s का पढ़ा एक बार पढ़िएगा 4s आएगा, 4 का आप एलसीएम करोगे तो 2 दूना 4 होगा, तो 2 को 2 को 4 को होता है, आपको माइनस में लाना है तो आप वैसे ही लिखिएगा। तो आपको माइनस में लाना है तो माइनस में इसको भी लिखोगे, माइनस में इसको भी लिखोगे, तो आपका प्लस में ये आएगा। तो -2s कितना होता है, -2s बराबर -4s होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये चीज़ें कर रहे हैं हम। तो अब इसको करते हैं, तो हम जब इसको करेंगे तो इसमें क्या लिखना है हमको, इसमें लिखना है 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल 0। इसमें से फिर से कॉमन लिया जाए, इसमें से दोनों में क्या मिल रहा है, s मिल रहा है, पहले दोनों में 2 का पाड़ा मिल रहा है, 2 का 2 दूनी 4 है, 2 कमा 2, तो 2 का पाड़ा निकालिए, दोनों में s मिल रहा है तो s निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 2 दूना 4 2 बचेगा, यहाँ पे भी बताए थे s में s से मल्टीप्लाई होता है तो s होता है, एगो s बचेगा, ठीक है। और -2s का 2s बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। यही बताए थे, जो यहाँ पे रहेगा वही कॉमन होगा, प्लस था तो प्लस कॉमन लिए थे, माइनस था तो माइनस कॉमन ले लीजिए। दोनों में क्या मिल रहा है, जहाँ पे कुछ नहीं मिले वहाँ पे आँख बंद करके 1 निकालिए, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। तो 1 निकाल लोगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस के कॉमन लेने से केवल ये चेंज हो जाएगा कि ये प्लस माइनस में प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो माइनस में, बाकी डिजिट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, डिजिट वही होगा। तो यहाँ पे हो जाता है 2s - 1, ये और ये लिख लिए, देखो इस बार भी हमारे ब्रैकेट में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, और यहाँ पर भी 2s - 1 इक्वल टू 0। तो 0 से कंपेयर करते हैं तो 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू माइनस में बराबर किधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा ना जी, तो s इक्वल टू ये 1 और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/2। दूसरा इक्वेशन है 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू बराबर किधर जाएगा तो +1, और यहाँ पर s इक्वल टू 1/2। ये इसका अल्फा का मान आ गया और ये इसके बीटा का मान आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। इसके बाद से अल्फा बीटा के मान के आने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो आप जांच में लिखिएगा क्या, आप जांच जब करोगे तो जांच में लिखोगे शून्यकों का योग। यहाँ पे कर ले क्या, यहाँ पे जांच कर लेते हैं फ्रेंड्स, लिखते हैं क्या, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। योग तो आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये x का गुणांक और ये x² का गुणांक। तो योग मतलब अल्फा में बीटा को जोड़ दीजिए, तो 1/2 में 1/2 को जोड़ दीजिए, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a। तो देखो यहाँ पर s के साथ देखो जी, यहाँ पे x² का गुणांक x का गुणांक नहीं बोल सकते हो, यहाँ पर तुम क्या बोलोगे, s में दिया है, किस में दिया है, s में, तो तुम s का गुणा s² का गुणांक बोलोगे और s का गुणांक बोलोगे, x नहीं बोल रहा है, s बोल रहा है, s ASS वाला s नहीं भाई जी, s बोल रहे हैं, STAR स्टार माने तारा होता है, वो वाला s बोल रहे हैं। तो ये इसमें जोड़ लीजिए, और यहाँ पर -b/a कर लिए तो माइनस कितना है, यहाँ पर फार्मूला, पहले ये फार्मूला का माइनस लिख लेते हैं, और फिर b किस में दिया है, -4 दिया है तो -4 लिख लेते हैं, और ये कितना दिया है, 4 दिया है, 4 का है ना, यहाँ पे देख लीजिए, s² का गुणांक 4 है तो ये वही होता है, तो 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आता है, यहाँ पे लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c। तो a का गुणांक जो s² गुणांक है ये वाला 4 है, b x के साथ भी आया है तो ये भी -4 है, और ये चीज़ है, तो 1/2 का लघुत्तम 2 होगा। और जब नीचे का एलसीएम बराबर होता है, नीचे का हर बराबर होता है, धार को ऐसे ही जोड़ लिया जाता है, तो 1 + 1 बराबर ये माइनस प्लस 4/4, ये कट जाएगा एक बार में, ये 2/2, ये भी एक बार में कट गया, तो क्या आ गया, 1 बराबर 1। लीजिए जांच हो गया, ये दोनों बराबर आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल करोगे तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे हो गया c/a। तो अल्फा में बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/2 × 1/2 बराबर
सी कितना है 1 है और ए कितना है 4 है, तो 1/2 में 1/2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये सी बाई ए होता है ना, तो सी बाई ए मतलब हो गया क्या, देखो गलती लिख दिए, सी बाई ए मतलब सी 1 है और ए 4 है, तो 1 कमा 1 और 2 दूनी 4, 1/4 1/4, ये भी प्रूफ हो गया। अब इसका तीसरा नंबर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कहता क्या है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u = 0। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, ये कॉमन लेना है 4u, क्योंकि इसमें गुणनखंड क्या करोगे जब 2 को दिया ही है तो 4u दोनों में है, 4 का पढ़ा में दोनों आता है, लिख लीजिए। यहाँ पे u बाहर निकालिए, 2 को u है तो 1 u बाहर निकल गया, प्लस 4 दूनी 8, तो 2 u बाहर निकालिए तो केवल 2 बचा। 4u के साथ 0 के साथ कंपेयर करें, 4u = 0, तो u = 0/4। इसको 0 के साथ u + 2 को हम 0 के साथ कंपेयर करते हैं तो u = -2। अब इसकी जांच कर लेते हैं। इसकी जांच कैसी करनी है, वही काम करना है। तो एक तरफ लिखना है शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा और एक तरफ लिखना है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है अल्फा और बीटा को जोड़ लीजिए तो 0/4, यू का मान क्या आ गया 0 का 4 हिस्सा में बांटिए 0 और एक यू का मान आ गया -2। तो अल्फा 0 प्लस और माइनस में 2 माइनस बी कितना है 8 है और ए कितना है 4, 4 दूनी 8 हो गया, 0 में से 2 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, आई जब -2 लिख दीजिए, 2 4 दूनी 8 हुआ, 2 का पड़ा -2 और पड़ेगा -2, तो यहाँ पर 0 में से 2 जाएगा, -2 बराबर -2, यह आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा में बीटा से गुना कर दीजिए तो 0 × 2 = c/a। तो c हमारे पास तो है ही नहीं, देखिए इसमें c कहाँ है जी, a है b है, अच्छा राशि कांस्टेंट इसमें है कुछ नहीं है, तो 0 मान लेते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 0/4, 0 का 4 हिस्सा में बांट, 0 का पड़ा 2 बार पड़िएगा 0 और 0 का 4 हिस्सा में बांटिएगा 0, लीजिए ये भी बराबर आ गया। इस तरह आपका ये जांच सक्सेसफुल हुआ, प्रूफ हो जाता है। अब आप क्योंकि LHS RHS के बराबर आ जा रहा है इसीलिए प्रूफ हो जा रहा है, यहाँ पे भी इसके बराबर आ गया इसीलिए प्रूफ हो गया, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब इसका थर्ड के बाद फोर्थ है, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ कहता है अपना t² - 15, क्या लिखा है, लिखा है t² - 15 बराबर 0। तो इसमें तो b है नहीं, b नहीं है c है इस बार, तो साइड चेंज कर लो इसमें से। तो t² बराबर की इधर भेज दीजिए, तो +15 माइनस में था तो पावर हटा दीजिए तो रूट आ जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि t बराबर एगो प्लस में √15 और एगो माइनस में √15। अब जांच करनी है तो एक होता है जांच, यहाँ पे लिखिए जांच, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा का मान √15 -√15, कहाँ माइनस लिख दिए, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे b/a, तो b का मान तो खाली है तो 0/√15, 0/1, 15 नहीं, t² ना है तो यहाँ पे 1 होगा, 0/1 होगा, तो 15 में से 15 जाएगा 0 बराबर 0 का 15 1 वहाँ भाग 0। अब इसका होता है शून्य का गुणनफल, यहाँ पे लिख देते हैं इस बार शून्यकों का। अब ये कन्फ्यूजन होगा कि सर ये लिखें और लिख करके हम करें या ऐसे करें, अगर लिख के नहीं करते हैं तो नंबर कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। आप इसको लिख ही लीजिए, उतना समय 1 घंटा 2 घंटा नहीं लगता एक लाइन लिखने में, आराम से लिख करके आराम से बनाइए। हम वीडियो बड़ा ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फा में बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अल्फा बीटा तो √15 × √15 = एगो माइनस में एगो प्लस में, c/a, तो c कितना है, c आपका 15 है, तो 15 पटा कितना हो जाएगा -15 है, तो -15/1 √15 √15 से गुणा करिएगा तो रूट से रूट कैंसिल आउट, 15 बच जाएगा वही माइनस में, और ये क्या हो जाएगा -15। देखिए ये दोनों बराबर आ गए, ये भी कंप्लीट हो जाता है आपका। अब आपको करना है इसका 5 नंबर। तो देखो जी 5 नंबर करने के लिए क्या करोगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है ना जी 3x² - x - 4, हाँ 6 भी दिया है तो उसको हम लिख नहीं पाए हैं, अगर कमेंट कीजिए, अगर आपको वो फंसेगा तो उसको हम बता देंगे। 3x² - x - 4,
3x² माइनस x माइनस 4। अब आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से पसंद आ गई है और समझ आ गई है। तो आप इसके आगे वाला अगर क्वेश्चन दिया है तो उसको आराम से बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और हम उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो 3x² माइनस x माइनस 4 को भी फर्स्ट इंटू लास्ट विधि से करोगे, तो जब फर्स्ट इंटू लास्ट का यूज करोगे तो यहाँ पे लिखा है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट हो गया, सॉरी भाई ये गाड़ी जा रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 3x² माइनस 4 हो गया ना, तो ये 3 से फर्स्ट में लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, 3x है और यहाँ पे 4 है, तो 3 4 जा 12 x का स्क्वायर। अब 12 का आप करिए क्या, 2 6 का 12 और 2 3 6, तो 2 दूनी 4 और 3 यानी कि 4x और प्लस 3x, 4 3 12, x में x होगा तो 12x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ पे माइनस लाना है तो हम तो जानते हैं पहले माइनस लिख देना है हमको, तो वैसे ही इसमें बनाएंगे। क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 3 12 भी हो गया। अभी बताए थे जिसका साइन बड़ा होता है उसे वही साइन लगता है, जो चिन्ह बड़ा होता है, जो अंक बड़ा होता है। तो 4 बड़ा है तो 4 का साइन लगा देंगे, 3 छोटा है तो साइन नहीं लगाएंगे, तो 4 में से 3 को जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3x² माइनस 4x एक हो गया और एक ये हो गया। तो इसमें से क्या मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, खाली x मिल रहा है। तो x निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x अभी बताए थे ना, x में x से मल्टीप्लाई हुआ वैसे। तो ये 3x बच गया, ये माइनस 4 से x निकल गया तो क्या बच गया, केवल 4 बच गया। यहाँ पे देखो कुछ नहीं मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। पहले प्लस जो होता है उसको लिख लिया जाता है। दोनों में कुछ नहीं मिलेगा तो ये बताए थे जहाँ कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे 1 मिलेगा, 1 तो कहीं नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे x लिखिए और प्लस 1 लिखिए, x प्लस 1 हो जाता है। और यहाँ पे लिखिए 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब x माइनस 1 लिखते हैं, x माइनस 1 0 से कंपेयर करेंगे। ये x माइनस, यहाँ पे x प्लस 1 था भाई, x प्लस 1 था, x इक्वल टू माइनस 1, प्लस इधर आएगा तो माइनस में। और दूसरा जो है 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो 3x इक्वल टू 4, माइनस में था तो प्लस में, तो x इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। अब इसकी जांच कर लो। तो जब जांच करोगे तो शून्यकों का योग लिखो, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ये b का x का गुणांक और ये x² का गुणांक। तो अल्फा बीटा कितना है, -1 है और प्लस 4/3 है। b आपका -1 है और यहाँ पे माइनस होता है, आप जानते हैं। तो आप अब क्या करोगे, अब माइनस लगा दो, अब बट्टा क्या हो जाएगा, एक कितना है आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 1 3, अब प्लस 4/3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/3। तो अब क्या हो गया, माइनस में से कम में से ज़्यादा जा रहा है, ये बड़ा है तो इसका साइन निकलेगा, 3 को में से 4 हो जाएगा, 1/3 को और 1/3 को। देखिए बराबर आ गया ना बराबर। अब इसका आगे वाला देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना है आपको चेंज क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू b/c/a। वो ना बीच में दीजिए, दशमलव नहीं, जहाँ नीचे लिख दोगे दशमलव हो जाएगा, नीचे नहीं लिखा जाता है, मिडिल पॉइंट में लिखिए, नहीं तो वो आपका राइटिंग हैंड राइटिंग गलत है, वैसे नहीं लिखा जाता है। अल्फा में बीटा से गुणा कीजिए तो अल्फा कितना है, -1 आया है, और गुना कर दीजिए बीटा कितना है, देखिए यहाँ पे 4/3 है तो 4/3 से कीजिए। और यहाँ पे c/a है तो c कितना आपका, c कितना है जी, यहाँ पे देख लीजिए -4 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, तो -4/3 भी लिख लीजिए। ठीक है जी, -1 का पढ़ाई, -1 का टेबल कुछ में पढ़ते हैं तो माइनस में आता है। तो ये देखिए 4/3 और -4 लीजिए, ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, हमारा जहाँ ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिए। तो इसमें लिखा क्या है, तो इसमें कह रहा है कि
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के योग तथा शून्यकों के एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल दी गई संख्या हैं। तो पहले इसके समीकरण का फॉर्मूला आप पढ़िए। तो फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। द्विघात बहुपद का यह फार्मूला है समीकरण ज्ञात करने का। त्रिघात बहुपद का ये बताएंगे, पहले ये समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस बी बटा अल्फ़ा प्लस बीटा ना, अल्फ़ा प्लस वो भी बटा याद आ रहा है क्योंकि उसी से ये बना है, प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इक्वेशन है, इसी पे आपको बनाना है। तो पहला कर रहा है योग है, योग मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, और दूसरा कर रहा है गुणनफल है, माना गुना वाला है। तो बस इतना चीज़ आपको याद है तो आप बना दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहीं पे ऊपर ही लिखा हुआ है देख लीजिए, 1 हो गया, और अल्फ़ा बीटा कितना हो गया, 1 हो गया। फिर वही इक्वेशन फार्मूला लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखाया, माइनस का माइनस लिखाया अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1, और यहाँ पर एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, फिर ये प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 है, लिख दिए बराबर 0। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स का पढ़े एक बार पढ़िएगा तो ये माइनस, और ये एक्स, और ये प्लस 1, और यहाँ पर 0, ये भी आ गया, ठीक है। अब आप क्या समझते हैं कि 4 को बन गया, 5वां देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कितना दिया है, -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल कितना दिया है, 1/4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है ना, यही 5 नंबर वाला करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर वही इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना रखना था हमको, -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस, अब कहोगे भाई यहाँ पे माइनस है, माइनस दिए तो दिख रहा है ना, यहाँ पे माइनस है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू किस में दिख रहा है, ये देखो माइनस में लिखा हुआ है, दिख रहा है। चलिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, माइनस में लिखे हैं, और ये एक्स हो गया, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या दिया, 1/4 लिख लीजिए, इक्वल 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 एक्स का टेबल 1 बार पढ़िएगा, x/4 प्लस 1/4, ये तो एलसीएम बराबर है तो वैसे ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 का एलसीएम 4, तो 4 का पड़ा एक्स स्क्वायर और पड़िएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये रहा इसका ये 5 नंबर। देखो 5 नंबर में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 5 नंबर का है, दिख रहा है 4, यही ना 5 है, अरे सॉरी 6 5 तो कर लिए ना। तो ये कितना हो गया 4, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 4x लिख लेते हैं, फिर प्लस ये कितना है 1 है, ये बन गया। ये आपका 2.2 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से ये फाइनल हो गया चैप्टर 2.3। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक द्विघात बहुपद, एनसीईआरटी में त्रिघात नहीं दिया हुआ है तो हम त्रिघात भी देख लेते हैं, क्योंकि इस बार के पेपर में 2021 के पेपर में 2021 वाला 22 वाला जो पेपर हुआ था इसमें पूछा था। तो त्रिघात बहुपद का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर, और ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस माइनस बी बटा ही होता है तो माइनस रहेगा। यहाँ पे लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फ़ा, सॉरी बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। फिर यहाँ पे इसका मान माइनस बी बटा होता है इसीलिए माइनस में है। यहाँ पे होता है अल्फ़ा बीटा गामा सी बटा, इसलिए ये प्लस में है, क्या होगा अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पे एक्स क्यू रहेगा, क्या रहेगा एक्स क्यू रहेगा, त्रिघात समीकरण है। यहाँ पे काट के लिखते हैं, देखिए यही बड़ा लिखते हैं, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है। यहाँ पे एक्स के स्क्वायर के बाद एक्स रहेगा और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा को वैल्यू माइनस डी बटा ए होता है, तो ये किस में रहेगा? माइनस में रहेगा, याद रखिएगा। ये त्रिघात बहुपद के समीकरण का इक्वेशन है और इसी इक्वेशन पे आपको बनाना है। तो अब जब देगा तो इसमें क्या दिया था? अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा दिया था ना, उसी तरीक़ा से इसमें ये देगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा रख देना है, बना लेना। सेम ऐसे ही है। जय हिंद, जय भारत।